हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो डिस्कस करना है यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो इसमें जो हमारे पास टॉपिक आएंगे, फर्स्ट आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड जो आएगा हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड जो है हमारे पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड जो है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तीन ग्राफ्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और हम इसको क्या कह सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट जो है वो हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जो मेरे पास आएगा दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो आपका पास ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में। उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो जब वेलोसिटी उसकी जीरो है, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। नो चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लेना है वो टाइम, अलोंग वाई एक्सिस जो हमारे पास आएगा वो उसकी क्या आएगी, डिस्टेंस। तो बॉडी जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, वो रेस्ट में रहेगा। उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। टाइम में क्या आएगा, चेंज। मीन्स अगर मैं यहाँ पे टाइम और पोजीशन की उसकी बात करूँ तो 1 सेकंड पे सपोज वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 2 सेकंड में भी वो कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे। 3 सेकंड में भी कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे। 4 सेकंड में भी कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे। मीन्स उसी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है टाइम के साथ। तो 1 सेकंड में कहाँ पे है, 1 सेकंड में वो 2 पे है। सेकंड सेकंड में कहाँ पे है, सेम पोजीशन है उसकी, 2 मीटर। ये 2 मीटर है। थर्ड सेकंड में भी कहाँ पे है वो, 2 मीटर पे है। फोर्थ सेकंड में भी कहाँ पे है, 2 मीटर पे। तो जो ग्राफ यहाँ पे आएगा, वो ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो आपको पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकंड जो ग्राफ है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड जो है मेरे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमारे पास आएगा वो अगेन स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ये एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और ये एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होगा
वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो क्या होगा, वो इंक्लाइन होगा किसके, टाइम एक्सिस के, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, किसी एंगल पे होगा। अब यहाँ पे देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी अगर हम स्लोप को डिटरमाइन करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्लोप को डिटरमाइन करें, स्लोप मीन्स थीटा को अगर हम डिटरमाइन करें, तो वो थीटा मेरे पास क्या होगा, वो थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूँ, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास टाइम है दैट इज t1, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज सपोज x1, बी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 और बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2। तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा आएगा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मेरे पास टर्म क्या आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी टर्म दैट इज x2 माइनस x1। इस पॉइंट को सी, तो बी सी जो आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर जो आएगा मेरे पास वो बी सी आएगा, और बेस जो आएगा दैट इज ए सी। तो बी सी की वैल्यू जो है दैट इज स्लोप जो है मेरे पास बी सी, तो बी ये है पॉइंट, सी पॉइंट ये है, तो बी तक कितना है x2 और सी तक कितना है x1। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा वो कितना आएगा x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास आएगा x2 माइनस x1 अपॉन ए सी। तो सी तक कितना है, सी तक मेरे पास है t2 और ए तक कितना है t1। तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा t2 माइनस t1। तो ये आएगा t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 जो आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 जो है दैट इज टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी। इट मीन्स स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives the value of gives the value of velocity। तो ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं, और स्लोप जो है वो किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की। अब इस ग्राफ को और हम स्टडी करेंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है वो कैसा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे हमने ये देखा कि जो स्लोप है दैट इज एंगल जो है वो किसकी वैल्यू देता है हमें, वेलोसिटी की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। सेम एंगल यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे वो एंगल भी क्या है, सेम एंगल मिलेगा आपको। तो हर पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या है, सेम। तो इन सभी पॉइंट पे जो आपको एंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम। अगर मैं इसको पॉइंट 1 मानूँ, इसको पॉइंट 2 मानूँ और इसको पॉइंट 3 मानूँ, तो जो एंगल 1 पे है वही एंगल 2 पे है और वही एंगल कहाँ पे है, 3 पे। इट मीन्स जो वेलोसिटी है, थीटा क्या बताता है हमें, वेलोसिटी। इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ किसके लिए है, वो ग्राफ आपका है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जब भी आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा या पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो चाहे आप पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब अदर ग्राफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो इस तरह से है, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे पास क्या है, टाइम। जो ग्राफ है आपके पास वो इस तरह से, लाइक दिस। सेकंड, जो ग्राफ है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
वो जो ग्राफ है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे थीटा देखो, थीटा मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट पे एंगल निकालूं तो यहाँ पे थीटा ये है, क्लियर। यहाँ पे थीटा ये आएगी वैल्यू, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे जो थीटा है आपके पास, वो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वो थीटा की वैल्यू जो हो रही है डिक्रीज हो रही है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है, और वो किसकी वैल्यू बताता है, वेलोसिटी की। इट मीन्स वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। तो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो वो ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो कौन सी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, ये एक्सेलरेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे जो बॉडी के पास है वो क्या है, एक्सेलरेशन, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलेरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन रहेगा वो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, 0। अगर ये ग्राफ में एक्सेलेरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपके पास क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। सेकंड ग्राफ की यहाँ पे बात करें तो सेकंड ग्राफ में आप थीटा देखो अलग अलग पॉइंट पे, ये पॉइंट पे थीटा देखो, ये पॉइंट पे थीटा देखो, ये पॉइंट पे थीटा देखो। तो थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो डिफरेंट पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, और थीटा किसकी वैल्यू बताता है, वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। मीन स्लोप जो है वेलोसिटी की वैल्यू बताता है। तो इट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। अगेन ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो फर्स्ट हमने, हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए था वो क्या था मेरे पास, वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन वो पैरेलल था किसके, टाइम एक्सिस के। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो क्या था हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये दोनों ग्राफ जो है मेरे पास वो किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यहाँ पे v मेरे पास क्या था, यहाँ पे v कांस्टेंट था यूनिफॉर्म मोशन में। और इन दोनों ये जो ग्राफ है यहाँ पे v क्या कर रहा है, यहाँ पे v थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, तो v की वैल्यू क्या कर रही थी, डिक्रीज। और इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये दोनों ग्राफ जो है वो किसके लिए है, ये दोनों ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, रेस्ट में। और साथ में हमने ये देखा कि जो स्लोप होगी पोजीशन टाइम ग्राफ की या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम, हमारे पास जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, और ये एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, टाइम। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगेन यहाँ पे अगर हम स्लोप यहाँ पे डिटरमाइन करें, मैं अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करूँ तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी, तो स्लोप मेरे पास क्या आएगी, स्लोप आएगी मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है। और टाइम जो है वो मेरे पास क्या आएगा, बेस। तो v अपॉन टी मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्सेलेरेशन। इट मीन्स जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा,
एक्सेलेरेशन की, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the value of acceleration, gives the value of acceleration. अगेन हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो ग्राफ हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ यहाँ पे। थर्ड, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन सेम कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो थीटा आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, मीन स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलेरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो थीटा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स एक्सेलेरेशन जो है वो क्या कर रही है वहाँ पे, इंक्रीज। तो ये भी आपका जो ग्राफ है वो किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो ग्राफ बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।